हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम सॉल्व करेंगे। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/4 माइनस 1। इसमें हम सबसे पहले रफ काम में आपको यह बता देंगे कि ये किस तरह से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट जो सम है उसमें हमने वेरीफाई जब किया था, व्यंजकों को ज्ञात किया था, पॉलिनोमियल के हमने जो जीरोज हैं वो फाइंड किए थे। उस समय हमने आपको बताया था कि वेरीफाई करते समय कि जो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां माइनस आ गया था, नीचे इसके क्या आ गया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हमने समझाया था कि ऊपर आएगा एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले यदि हम आपको चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है वो होता है -b/a। लेकिन ये -b/a कहाँ से आया है इसको हम फर्स्ट सम में विस्तार से समझेंगे। उसके बाद केवल हम b/a और c/a से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। अब हमने यहाँ पर आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x ये माइनस का हो जाता है, तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस x का कोफिशिएंट हो गया कितना, b। जब इसका b हो गया कोफिशिएंट, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कि b और जो माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आ गया, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a, तो ये हो गया a। यानी कि इसका जो सम ऑफ जीरो जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, ये हो गया -b/a। ये चीज आ गई हमारे सामने कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योगफल क्या हो गया, -b/a। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का गुणनफल। उसमें हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर राशि अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर राशि या कांस्टेंट टर्म में इसमें क्या होता है, c। तो c और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, a। यानी कि अल्फा इंटू बीटा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यकों का गुणनफल इजिकल टू क्या आ गया, c/a। तो ये c/a और b/a को -b/a को हमें सॉल्व करना है। तो हमारे जो सम फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट सम है उसमें दिया है कि जो -b/a है वो कितना है, 1/4। यहाँ का जो b है वो इस जगह पर आ जाता है, तो b की वैल्यू हो गई a और a की वैल्यू हो गई 4। अब c/a क्या बताया उन्होंने, -1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। a इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। तो हम इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, जो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमने जो समझ लिया विस्तार से। अब a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a की वैल्यू जब हमने निकाली तो वो हो गई 4, b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1, और c की वैल्यू क्या आ गई,
-4। अब जो हमारा जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस के सी। ए की वैल्यू हमारी क्या है 4, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो हो गया 4। यहाँ पे आ गया -x, क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं हैं, और यहाँ पे आ गया सी। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इसे हम अब फॉर्मूला मेथड से भी करेंगे। इसके 2 मेथड होते हैं, आप जिस मेथड से चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में बिल्कुल सीधा सा सम है कि आपको जो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज, या मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा भी लिख सकते हो आप इसको। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे शून्यकों का योगफल, और इसमें लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। प्लस की जगह पर प्लस आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या अल्फा इंटू बीटा, या शून्यकों का गुणनफल। अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे तो एक्स स्क्वायर आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अपने को क्या लिखना है, जो उन्होंने दिया है 1 अपॉन माइनस है तो माइनस लिख देंगे 1/4। ये एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो इसका जो जीरो का क्या था, सी की वैल्यू क्या थी इसमें, यानी जे क्या दिया इन्होंने -1, तो जे आ गया -1 इजिकल टू 0। लेकिन इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बार इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 4 आएगा। 1 का 4 में डिवाइड किया 4 आए, 4 का एक्स स्क्वायर में किया मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर आ गया। 4 का 4 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, इसका मतलब यहाँ x आ गया। फिर 1 का 4 में डिवाइड किया तो 4 आए, 1 में मल्टीप्लाई किया तो j आ गया। अब ये जीरो लगाना इसलिए जरूरी है कि हमको इसको एलिमिनेट करना है, यानी जो अपॉन में जो संख्या दी है इसको हटाना है। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा जो सम है इसका आंसर, यानी कि हमने इसका बहुपद बना दिया, पॉलिनोमल बना दिया। ये आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा।